वट सावित्री व्रत की कथा सभी सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप राजा के यहाँ एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए अपना वर तुम स्वयं खोज लो। सावित्री अपने मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेक ऋषियों के आश्रम जंगलों में घूमने के बाद वह वापस महल लौट गई। संयोगवश उस समय उसके पिता के साथ देव ऋषि नारद भी थे। तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। यह बात सुन नारद जी चिंतित हो गए और राजा से कहा, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुन अश्वपति राजा ने नारद मुनि से कहा कि सत्यवान में ऐसा कौन सा गुण है। इस पर नारद जी ने कहा, सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन जी रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। और सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु हैं और 14 वर्ष की आयु में से अब उनके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष बची है। नारद जी की यह बात सुनकर उसके पिता ने सावित्री को बहुत समझाया, वह किसी दूसरे उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, नारी अपने जीवन में एक ही बार अपने पति के रूप में चुनती है। मैं किसी दूसरे पुरुष को अब स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह पूरी विधि विधान के साथ कर दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे सावित्री का मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन रह गई, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत प्रारंभ कर दिया। वह दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेकर वन को जाने लगा, सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही लकड़ियां काटना शुरू कर दी, सर में बहुत जोर से पीड़ा होने लगी। वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई उसके पति का अंत समय निकट है। उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री आंसू बहाने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयानक आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। सावित्री बोली, सारे प्राणियों को लाने आपके दूत आते हैं, क्या कारण है आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इसे ले जाने योग्य नहीं हैं, इसीलिए मैं स्वयं इन्हें लेने आया हूँ। और यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को निकाला और चल दिए। प्राण लेकर वह दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। वह यमराज बोले, तुम कहाँ चली आ रही हो सावित्री? मेरे पति जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। यमराज के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम इसके बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा। आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, एक वर और मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा और चल दिए। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने एक बार और कहा कि सावित्री तुम एक वर और मांग लो। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा और चल दिए। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने देखा और कहा, तुम अपने पति के प्राणों के बदले कुछ भी वर मांग लो। तब सावित्री ने मांगा उसके पति सत्यवान से उसको 100 पुत्र प्राप्त हो। इस पर बार भी यमराज ने तथास्तु कहकर आगे चल दिए। फिर सावित्री उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनोवांछित फल दिए हैं, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले,
सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और दोनों खुशी खुशी अपनी कुटी की तरफ चल दिए, जहाँ उसके माता पिता भी थे और उनकी आंखें ठीक हो चुकी थी और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी मिल गया था।